अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप इस वक्त देख रहे हैं आगा खान यूनिवर्सिटी कराची के एमबीबीएस एडमिशन्स के लिए मुकम्मल वेबिनार। इस टाइम स्टूडेंट्स हमें तकरीबन 1855 के करीब बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। थोड़े से स्टूडेंट्स और हमें ज्वाइन कर लें ताकि हम सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको आगा खान यूनिवर्सिटी कराची में एमबीबीएस के दाखिले, उसके एडमिशन का प्रोसेस, उसमें आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे लेनी है, उसकी फीस कितनी है, हॉस्टल फीस, उसके एंट्री टेस्ट में क्या क्या आता है, एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, ए टू जेड हर चीज आपको गाइड करने वाले हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट एमडी कैट के अलावा अलग से एकेयू एम कैट के नाम से कंडक्ट किया जाता है। और आगा खान के दाखिले हर साल पहले होते हैं एमडी कैट से भी जल्दी। तो आपको बहुत सारी चीजें ख्याल रखनी है। अगर आप अभी सेकंड ईयर में हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा मैं अभी आपको गाइड करने वाला हूं। अगर आपने एफएससी कर ली है तो आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, जितने भी एफएससी प्री मेडिकल के बच्चे हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इसका लिंक कॉपी करके अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं ताकि वो भी हमें ज्वाइन कर सके और सारी इंफॉर्मेशन आगा खान यूनिवर्सिटी की उनको मिल सके। तकरीबन 2300 स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आगा खान यूनिवर्सिटी कराची में है और पाकिस्तान में अगर हम एमबीबीएस यूनिवर्सिटीज के लिए, मेडिकल यूनिवर्सिटीज के लिए रैंकिंग्स की बात करें पीएमडीसी की, तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने एक रैंकिंग लिस्ट बनाई है जिसमें वो यूनिवर्सिटीज को उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च मेथोडोलॉजीज, टीचिंग मेथोडोलॉजीज और उनके रिजल्ट्स और इसके अलावा उनमें जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसकी बुनियाद पे उनको रैंक किया गया है। तो सबसे पहले नंबर पर जो टॉप की यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में वो आगा खान यूनिवर्सिटी कराची है। उसकी कुछ चीजें हैं जो उसको बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड बनाती हैं। अब उसमें यह होता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन आपको दी जाती है। आपकी प्रैक्टिस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अपने एमबीबीएस के ग्रेजुएट्स को वो यूरोप लेकर जाते हैं, जिसमें उनकी मेडिसिन की प्रैक्टिस, उनकी सर्जरी, उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस वो यूरोप के अंदर, यूके में स्पेशली उनको जो है वो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग देयर स्टडीज। तो आपको बहुत से अदर अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में बच्चों की हमेशा से फर्स्ट चॉइस रही है, इवन मोर देन आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, इवन मोर देन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, डॉ से भी ज्यादा। पेशावर के अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो केपीके में केएमयू से भी ज्यादा प्रेफर किया जाता है आगा खान यूनिवर्सिटी को। यहां पर एक सवाल उठ के आता है कि आगा खान एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, इसकी फीस बहुत ज्यादा है। इसके ऊपर भी आगे चल के बात करेंगे। फीस के अलावा वो बच्चे जो बिल्कुल गरीब हैं या मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं वो भी इस टाइम आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और 100% उनको स्कॉलरशिप मिला हुआ है। अब स्कॉलरशिप आपने कैसे लेना है उसका भी मैं तरीकाकार आपको बताऊंगा। अब आगा खान यूनिवर्सिटी की एक सबसे अच्छी चीज है कि आगा खान यूनिवर्सिटी आपको कहती है बेटा आप अपना टैलेंट दिखाओ, आप मेरिट पे पूरा उतरो। अगर आप एडमिशन सिक्योर कर लेते हो और आपके पास पैसे नहीं है फीस पे करने की, आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको यूनिवर्सिटी खुद फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी अगर आप उनके क्राइटेरिया पे उतरेंगे। अब क्राइटेरिया क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर फॉर एग्जांपल आप उनके क्राइटेरिया पे नहीं उतरे पूरा और आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी आपको जो है वो स्कॉलरशिप नहीं मिल सका है तो आप स्टडी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के वसातत से आपको स्टडी लोन दिया जाता है जिसमें जितनी फीस आपकी है वो बैंक अदा करेगा और जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इंस्टॉलमेंट में जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं और पैसे कमाने शुरू करते हैं, एफसीपीएस भी साथ साथ कर रहे होते हैं, तो आप बाद में जब डॉक्टर बन जाते हैं देन आपने इंस्टॉलमेंट में बैंक को वो फीस स्टडी लोन की सूरत में री इंस्टॉलमेंट या रीपेमेंट की सूरत में आपने अदा करनी होती है। अब ये सारे प्रोसेसेस हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आगा खान के एडमिशन कब ओपन होते हैं। अभी मार्च के महीने में इसके एडमिशन ओपन हो जाएंगे। आगा खान हर साल जैसे एमडी कैट है वो जून जुलाई में एडमिशन ओपन होते हैं, आगा खान के एडमिशन ओपन ही मार्च के महीने में होते हैं। तो अभी आपके पास सिर्फ 1 से 1.5 महीना है। आपने अपने आप को मेंटली रेडी रखना है, डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी रखने हैं। कौन कौन से हैं वो मैं अभी आगे चल के आपको बताने वाला हूं। मार्च में एडमिशन ओपन होंगे। आगा खान का टेस्ट होता है एकेयू एम कैट।
और वो हर साल जुलाई के महीने में कंडक्ट होगा। 20-21 जुलाई को ये टेस्ट होता है, इतवार वाले दिन आपका ये टेस्ट कंडक्ट होगा। पिछले साल 20 जुलाई को था, इस दफा भी इसी डेट्स को थोड़ा सा एक हफ्ता आगे पीछे हो सकता है, ये मैं आपको एग्जैक्ट डेट्स बता रहा हूं कि जुलाई के महीने में आपका आगा खान का एमकैट होगा। अब आगा खान एमकैट के सिलेबस की हम डिटेल से बात करेंगे। आगा खान यूनिवर्सिटी की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एफएससी में आपके मिनिमम 70% नंबर होने चाहिए। अगर आपने सेकंड ईयर का इम्तिहान अभी 2026 में देना है तो फर्स्ट ईयर आपकी पास होनी चाहिए और फर्स्ट ईयर में आपके मिनिमम 70% नंबर हो। अगर आपने ए लेवल या ओ लेवल किया है तो उस सूरत में आपको आईबीसीसी से इक्विवेलेंस लेनी होती है। आईबीसीसी पाकिस्तान का एक इदारा है जिसकी ऑफिस लाहौर में, इस्लामाबाद में और कराची में है। आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पर जाके भी इक्विवेलेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं ओ लेवल में, इसमें आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, बायो एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं। एफएससी अगर की है तो वो प्री मेडिकल होनी चाहिए आपकी। अब इसके अलावा हम नेक्स्ट चीज बात कर लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस। सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं मार्च के महीने में। अब ये रजिस्ट्रेशन मार्च में, अप्रैल में और मई में, इन 3 महीनों तक इसकी रजिस्ट्रेशन जारी रहती है। मई में नॉर्मली मई के स्टार्ट में इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाती है, तो बेहतर यही होता है कि आप मार्च के महीने में अप्लाई करें, या अगर लेट भी किया तो आप अप्रैल में अप्लाई कर लें। अगर अप्रैल में आपने अप्लाई नहीं किया तो मई का सिर्फ पहला हफ्ता होगा ओनली आपके पास कि आप अप्लाई कर लें। अगर आप ये वीडियो मार्च, अप्रैल या मई के महीने में देख रहे हैं तो अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करने के बाद आपका पहले टेस्ट होता है और वो टेस्ट होगा जुलाई के महीने में। उसके बाद आपके इंटरव्यूज होंगे। आगा खान यूनिवर्सिटी इंटरव्यू कंडक्ट करती है। एक आपका इंटरव्यू नंबर 1 होगा, दूसरा आपका इंटरव्यू नंबर 2 होगा और इंटरव्यू नंबर 2 के बाद आपको रेफरेंस लेटर जमा करवाने होंगे। आपने किसी भी इदारे से, आपने यहां से ग्रेजुएशन, आपने एफएससी की है, आपने ए लेवल या ओ लेवल किया है, या किसी यूनिवर्सिटी का आपका जो है वो कोई टीचर है जो आपको रेकमेंड कर सकता है। जैसे इंटरनेशनल आप कहीं यूरोप में अप्लाई करते हैं तो आपको किसी भी अपने पाकिस्तानी इदारे के किसी टीचर से या किसी प्रोफेसर से रेफरेंस लेटर बनवाना होता है। इसी तरह आपको एक रेफरेंस लेटर बनवाना होगा जिसमें वो टीचर आपको रेफर करेगा कि आप आगा खान यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। आपके बिहाफ पे वो आपको एक रेफरेंस लेटर इशू करके देगा, वो आगा खान यूनिवर्सिटी में आप जमा कराएंगे। उसके बाद सितंबर में, आप चूंकि जुलाई में आप आगा खान का टेस्ट दे चुके होंगे, देन सितंबर के महीने में आपका या अक्टूबर के महीने में आपका एमडी कैट होगा। आपको एमडी कैट भी देना है, पीएमडीसी वाला। एक आगा खान का अपना टेस्ट आपने देना होगा, दूसरा पीएमडीसी का एमडी कैट आपने देना होगा। ठीक है, आगा खान का जब पीएमडीसी का एमडी कैट है उसका रिजल्ट आ जाएगा अक्टूबर के महीने में, वो आप जमा करवाएंगे। और वो तमाम कैंडिडेट जो पीएमडीसी का एमडी कैट नहीं दे पाते हैं तो उनके लिए ऑप्शन होगा कि वो इंटरनेशनल एमकैट इम्तिहान दे दें और वो आप जमा करवा दें, या सैट 2 का इम्तिहान आप जमा करवा सकते हैं। वो पीएमडीसी वाले एमडी कैट की जगह यूज हो सकता है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं मोस्टली वो अप्लाई कर रहे होते हैं। अब यहां पर 2 चीजें आती हैं कि एडमिशन जो है वो 2 बेसिस पे होते हैं। एक रेजिडेंट कंट्रीज हैं और एक है जो नॉन रेजिडेंशियल कंट्रीज हैं। पाकिस्तान चूंकि रेजिडेंट कंट्री में आता है, अदर अफ्रीकन कंट्रीज हैं जैसे कीनिया हो गया, तंजानिया हो गया, युगांडा हो गया, ये भी जो है वो आ जाते हैं रेजिडेंट कंट्रीज में। रेजिडेंट कंट्रीज की फीस होती है पाकिस्तानी रुपीस में, पीकेआर में, यानी अगर आप पाकिस्तान के नेशनल हैं, यहीं पे रहते हैं, तो आपको पीकेआर पाकिस्तानी रुपीस में फीस पे करनी है। और अगर आप नॉन रेजिडेंशियल कंट्रीज के हैं तो आपको डॉलर्स में फीस पे करनी होती है। इंटरनेशनल तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर हम फीस की भी आगे चल के बात करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि हम आपको यहां पर बता दें कि इसमें आपको जो है वो जो रेजिडेंट कंट्रीज वाले हैं उनकी पहले फीस आपके साथ शेयर करते हैं। जो अभी 2026 का सेशन हुआ है उसकी फीस हम आपको बता रहे हैं। अब ये फीस मैं इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये आप यहां पर देख सकते हैं, लेकिन ये है पूरी डिटेल फीस जिसमें एप्लीकेशन फीस, एडमिशन फीस, सिक्योरिटी फीस, हेल्थ फीस, ग्रेजुएशन फीस, स्टूडेंट एक्टिविटी फीस, फिजिकल एग्जामिनेशन, ट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी फीस और एंड पे इम्यूनाइजेशन फीस है। मैं आपको टोटल करके बता देता हूं। पहले साल की जो टोटल फीस है वो है आपकी 39,28,000 रुपए। अब इसके अलावा हॉस्टल की फीस आपकी पहले साल की आपकी होगी 4,92,000 रुपए। जो हॉस्टल फीस आपने मंथली देनी होती है 41,000 रुपए पर मंथ। अब आप अगर एनुअल फीस पे जाएंगे तो हॉस्टल की आपके बनते हैं 4,92,000 अगर आप विदाउट एसी रूम लेते हैं, और अगर आप एसी वाला रूम लेंगे एयर कंडीशन तो आपकी मंथली बनेंगे 58,000 रुपए हॉस्टल चार्जेस, और
सालाना बनते हैं 6,96,000 रुपए हॉस्टल चार्जेस पहले साल के। दूसरे साल अब ये हॉस्टल के चार्जेस सेम रहेंगे आपके पहले साल सेकंड ईयर से लेकर ऑनवर्ड फाइनल ईयर तक। अब आपकी जो जो कॉलेज की फीस है, यानी जो ट्यूशन फीस एंड अदर ऑप्शंस आपके होते हैं, तमाम जो एकेडमिक फीस होती है, पहले साल की मैंने आपको बताई 39,28,000 रुपए, दूसरे साल की बनेगी आपकी 43,23,300 रुपए, और तीसरे साल की होगी 47,58,100 रुपए, चौथे साल की फीस होगी आपकी 52,32,700 रुपए, और पांचवें साल की फीस होगी आपकी 57,59,600 रुपए। ये है फीस जो पहले साल से लेकर पांचवें साल तक आपकी है, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग। अब सवाल पैदा होता है कि हम तो सर ये फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ये तो बहुत ज्यादा है। इस सूरत में आगा खान यूनिवर्सिटी आपको देती है दो ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है आप स्टडी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है आप फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर बेसिकली आपकी एक यूनिवर्सिटी सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल बनाती है, जिसमें आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को आप फिल करते हैं, उसमें आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या क्या चीजें हैं उस फॉर्म में, चलिए आपको डिटेल के साथ बताते हैं। अब वो फॉर्म आप फिल करके जमा करवाते हैं, आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, और वो इंटरव्यू जो है वो यूनिवर्सिटी की एक फाइनेंशियल असिस्टेंस कमेटी है जो नॉन यूनिवर्सिटी मेंबर्स और यूनिवर्सिटी मेंबर्स की बुनियाद पर बनती है। यानी उसमें कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनका यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, और कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी से होते हैं। बोर्ड एक बनता है, वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता है, वो इवेलुएट करता है कि आप जो है वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपके घर के माली हालात कैसे हैं, आमदन कितनी है, घर के खर्चे कितने हैं, घर में हाउस होल्ड चीजें कौन कौन सी आप यूज करते हैं, घर आपका अपना है या नहीं है, इसको मैं डिटेल से डिस्कस करता हूं। वो इवेलुएट करेंगे आप इतनी फीस यानी 40 लाख एक साल का पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बेसिक मकसद ये होता है, आप 50 लाख एक साल का पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप मेरिट पे आ गए हैं और आप नहीं पे कर सकते, देन आपको फाइनेंशियल लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी स्कॉलरशिप मुहैया किया जाता है। अब इसको वापस कैसे करना है उसका भी मैं तरीकाकार अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप यहां पर देखें तो ये एक फॉर्म है जो कि है पहले साल जब आपका एडमिशन हो जाएगा उस सूरत में आपने इसको फिल करना है। इसमें बेसिकली आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें कोई सैलरी स्लिप्स होती हैं, इनकम सर्टिफिकेट्स होते हैं, आपके बिजनेस की डिटेल्स होती हैं, यानी आपके वालिदैन क्या काम करते हैं, कोई टैक्स अगर देते हैं तो वो, बैंक स्टेटमेंट, अगर कोई बैंक अकाउंट्स हैं आपके। अब आपकी बेसिक जो है वो प्रोफाइल होती है, जिसमें आपका नेम, आईडी कार्ड, आपकी फीस कितनी है, स्टडी, आपका एडमिशन कब हुआ है, ईमेल आईडी, आपका घर का एड्रेस, आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, फैमिली इंफॉर्मेशन जिसमें आपके वालिदैन कि कौन कौन सी अगर नौकरी है उसकी डिटेल आप देंगे, रिटायर्ड हैं या सर्विंग हैं या आप बिजनेस कोई करते हैं तो उसकी डिटेल देंगे, फैमिली में आपके बहन भाई कितने हैं, उनका रिलेशनशिप क्या है, उनकी पढ़ाई कितनी है, वो किस इदारे से पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपका घर अपना है या रेंट का है, उसका किराया कितना है, फ्लैट है या आपका टाउन हाउस है या बैंगलो है, आपके प्लॉट कितने हैं, प्लॉट का साइज क्या है, उसका कवर्ड एरिया कितना है, घर में कमरे कितने हैं, घर में आपका जो है वो अगर आपका घर के आपने रेंट पे लिया, आपने जो है वो बाय किया है इंस्टॉलमेंट पे तो कितनी इंस्टॉलमेंट है, कब आपने बाय किया है, घर में आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं, यानी कि आपकी जो लायबिलिटीज होती हैं, बैंक अकाउंट आपके कौन कौन से हैं, उनमें कितना बैलेंस है, उनका बैंक अकाउंट का मकसद क्या है, फैमिली के एसेट्स यानी घर में आपके वालिद के नाम पे कोई जमीन है, कोई मकान है, वालिदा के नाम पे है, आपके अपने नाम पे कोई एरिया है, वो कहां पे है, उसकी लोकेशन क्या है, प्लॉट अगर आपके नाम पे है या फैमिली के नाम पे है तो उनकी डिटेल। ये बेसिक मकसद होता है कि आपको इवेल्युएट किया जा सके कि आप इतनी फीस पे कर सकती हैं या नहीं कर सकते। अगर घर में कोई वालिद या वालिदा की एग्रीकल्चर लैंड है, ज़राई रकबा है तो उसकी डिटेल देनी है। अगर कोई अदर एसेट्स है यानी सेविंग अकाउंट्स हैं, प्राइस बॉन्ड, स्टॉक, शेयर, कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसकी डिटेल देंगे। बैंक कौन कौन से हैं, आपके बैंक अकाउंट कौन कौन से हैं, उनके अंदर बैलेंस कितना है, कौन सा बैंक है। अब फैमिली के एसेट्स क्या है, घर में कोई कार या मोटरसाइकिल या एसी, कंप्यूटर, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, इस तरह की चीजें हैं, कितनी है, किस तादाद में है, इनकम कितनी है घर की, ओवरऑल इनकम, वालिद की इनकम कितनी है, वालिदा की कितनी है, और उनकी सैलरी कितनी है या पेंशन है तो वो कितनी है। आपके घर में जो है वो अदर इनकम, कोई रेंट, आपने कोई रेंट पे कोई चीज दी हुई है, उसकी कोई आमदन आती है या कोई साइड बिजनेस है आपके वालिदैन का, उनकी डिटेल डालेंगे। आप घर के एक्सपेंस कितने हैं, बिजली का बिल, आपकी गैस का बिल, पानी का बिल, या सर्वेंट की कोई तनख्वाह है, फूड ग्रोसरी का कितना खर्चा होता है, हाउस के टोटल जो एक्सपेंसेस होते हैं, घर के अखराजात, वो एजुकेशनल एक्सपेंसेस, आपके बहन भाई जहां पढ़ रहे हैं उनकी तालीम, उनकी कितने खर्चे हो जाते हैं, तो
तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं और इसी की बेस पे ही आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। चूंकि आपको इतना बड़ा स्कॉलरशिप मिल रहा है जिसमें आपकी 100% फीस कवर हो रही है, तो ऑफ कोर्स आपको ये सारा चीजें बतानी होती हैं। अब बात आती है कि आपने ये वापस कब करना है और कैसे करना है। अब ये स्कॉलरशिप जो आपको एक तो मिल जाता है वो तो आपने वापस नहीं करना। दूसरा होता है लोन, जो आपको बैंक ऑफ पंजाब देता है। अब बैंक ऑफ पंजाब जो आपको लोन देगा, स्टडी लोन, वो आपने कैसे वापस करना है। अब बैंक ऑफ पंजाब का स्टडी लोन तो इजीली हर स्टूडेंट ले सकता है। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है यानी स्कॉलरशिप, वो हर किसी को नहीं मिलता है, लेकिन बैंक ऑफ जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको लोन मिल जाएगा। अब लोन में रीपेमेंट का ऑप्शन बता देता हूं। देखो, आपने लोन लेके यूनिवर्सिटी की फीस आपने अदा कर दी, वो लोन आपको नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट आपकी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में चला जाएगा पैसा और आपकी वो सारी फीस बैंक खुद अदा कर देगा। अब आपने वापस कब करना है। देखिए, 5 साल की आपकी एमबीबीएस है। एमबीबीएस के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो एमबीबीएस मुकम्मल होने के बाद 2 साल का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। यानी उन 2 सालों में आपने कोई भी पैसा वापस नहीं करना बैंक को। यानी आप ईयर 1 में आपने कोई पैसा नहीं वापस करना, ईयर 2 में कोई पैसा वापस नहीं करना। जितनी अमाउंट बैंक ने आपको लोन दी है, स्टडी लोन की, आपकी फीसों की मद में जो अदा किया है पैसा, उसमें से अब जो आपका तीसरा साल होगा, यानी एमबीबीएस कर ली है, पहला साल भी गुजर गया, दूसरा साल भी गुजर गया, तीसरे साल में आपने टोटल लोन का सिर्फ 10% वापस करना है तीसरे साल में। चौथे साल में आपने जो बकिया लोन बचा हुआ होगा, 10% आपने अदा कर दिया, बकिया लोन जो बचा हुआ है उसका 15% अदा करना है। और 5वें साल में आपने उसका जो बचा हुआ है उसका 20% अदा करना है। फिर 6ठे साल में आपने 25% अदा करना है और आखिरी 7वां साल आपका होगा, उसमें जो आखिरी का 30% आपका है वो आपने अदा करना है। तो इस तरह आप जो है वो 5 सालों में ये लोन अदा करेंगे। टोटल 7 साल बन गए आपके, लेकिन पहले 2 साल चूंकि आपने वापस नहीं करने, वो ग्रेस पीरियड है, तो 7 सालों का लोन आप अदा करेंगे 10%, 15%, 20%, 25 और एंड पे 30% के हिसाब से। तो ये आपकी लोन रीपेमेंट का शेड्यूल आगा खान यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। अब इसके अंदर आपके पास अदर ऑप्शंस आ जाते हैं। ये हमने फीस की सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है। अब हम आगे बात करते हैं आगा खान का टेस्ट। देखिए बेटा, आगा खान का जो टेस्ट होता है वो बेसिकली आपका कंडक्ट किया जाता है बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक रीजनिंग और साइंस रीजनिंग में से। अब ये बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसका तो करिकुलम आगा खान यूनिवर्सिटी जारी करती है। अब ये करिकुलम भी आपको मिल जाएगा। नीचे हमारा ये व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप मैसेज करके आगा खान का करिकुलम, आगा खान का सिलेबस आप हमसे मंगवा सकते हैं। दूसरा, मैथमेटिक रीजनिंग और साइंस रीजनिंग, इसका कोई करिकुलम नहीं होता, कोई आउटलाइन आगा खान की तरफ से नहीं होती। ये बेसिकली आपकी जो है वो जनरल रीजनिंग होती है, जो कि सैट 2 के इम्तिहान में आ रही होती है, गैट के इम्तिहान में आ रही होती है। तो आपको इसकी प्रॉपर तैयारी करनी होगी। 100 मार्क्स का ये टेस्ट होता है, 100 एमसीक्यूज इसमें होंगे। इसकी भी सारी डिटेल आपके साथ अभी हम शेयर करते हैं। अगर आप आगा खान यूनिवर्सिटी के टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये आपके लिए पहला बहुत बड़ा मार्का होता है, क्योंकि आगा खान के जो सिलेक्शन है उसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट फेल ही आगा खान के टेस्ट में हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू के मरहले तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो आपने इसको लाइट नहीं लेना। आगा खान यूनिवर्सिटी के टेस्ट की अगर आप मुकम्मल तैयारी करना चाह रहे हैं तो आगा खान का एमकैट का बैच अभी हमारा 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 1 फरवरी 2026 से। इसमें हम लिमिटेड स्टूडेंट्स को एनरोल करेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं इस बैच में, आपके मुकम्मल टॉपिक वाइज पहले आपके लेक्चर्स होंगे, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस रीजनिंग और मैथ रीजनिंग की आपकी क्लासेस होंगी। आप क्लासेस लेंगे ऑनलाइन वेबसाइट पे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 24/7 आप एक्सेस करेंगे। आपको एक आईडी पासवर्ड जनरेट करके हमारी वेबसाइट पे mdcatmentor.org पे आपको एनरोल किया जाएगा। आपको एक अकाउंट क्रिएट करके दिया जाएगा। आप वहां पे जाके लॉगिन करके अपने सेशन को ज्वाइन करेंगे। आप चाहे दिन में, शाम में, रात में, अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। क्लासेस आपकी कंप्लीट होंगी, आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। आगा खान के पास पेपर्स की प्रैक्टिस होगी। इसमें आगा खान की मुकम्मल तैयारी होगी। आपके इनिशियल कंप्यूटराइज जो आपका रिटन टेस्ट है उसकी, कंप्यूटराइज नहीं होगा, सॉरी, पेपर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है ये आपका। लेकिन कंप्यूटराइज मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपकी तैयारी कंप्यूटराइज हो रही है, ऑनलाइन वेबसाइट पे हो रही है, तो इसलिए आप अपनी मुकम्मल तैयारी ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे करेंगे। तो इसके सेशन को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी आप मैसेज कर सकते हैं, आपको हमारी टीम एनरोल कर देगी। ओके, अब बात करते हैं इसमें जो अप्लाई करने वाले बच्चे हैं
पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तानी एफएससी की है। अगर आपने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में ए लेवल या ओ लेवल किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अमेरिकन या कैनेडियन आपका एजुकेशन सिस्टम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी 12 ग्रेड अगर आपने किया हुआ है। और इसके अलावा आपने जो है वो इंडिजीनियस हाई स्कूल सर्टिफिकेट अगर लिया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस मैंने आपको बताया है कि मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दें कि मेरी टीम आपको, आप नीचे मैसेज कर दें, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ओके, अब एडमिशन प्रोसेस इसका मार्च के महीने में शुरू होगा। अभी मार्च में एडमिशन ओपन हो जाएंगे। इसके जो टेस्ट हैं वो जुलाई के महीने में कंडक्ट होंगे। ओके, मई के महीने में रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। क्लासेस फरवरी के महीने में शुरू होंगी। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए? एक आपको फ्रेश आपका पासपोर्ट साइज इमेज चाहिए, बेफाम या आपका सीएनआईसी या नाइकॉप होना चाहिए। और आपकी जो अप्लाई करने की फीस है आगा खान के टेस्ट के लिए, वो फीस होती है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए 7,000 रुपए, 7,000 रुपीज। और जो नॉन रेजिडेंशियल कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान के अलावा जो अदर कंट्रीज हैं, अब मैं आपको रेजिडेंशियल कंट्रीज बता देता हूं जिनकी 7,000 फीस है। उनमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ब्रूंडी है, कीनिया है, रवांडा है, तंजानिया है और युगांडा है। ये जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के बच्चों की फीस है 7,000 रुपए। और जो अदर कंट्रीज हैं जितने भी, उनकी फीस है $150, $150 है। और वो ऑनलाइन उन्होंने टेस्ट के टाइम पे जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप फीस जमा कराएंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं आपके मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड या ओ लेवल का रिजल्ट कार्ड, और आपका एफएससी का रिजल्ट कार्ड, आपका सीएनआईसी या बेफाम जो मैंने आप ऑलरेडी ऊपर आपको बताई है, आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए, और ये आपकी, और फीस आपने अपलोड करनी है, फीस आपने पे करनी होती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें सारी ऑलमोस्ट आपके साथ हमने शेयर कर दी है। आगा खान यूनिवर्सिटी के एडमिशंस के लिए आपको अगर कोई परेशानी है, कोई इशू है, तो आप जो है वो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। आगा खान का हमारा मुकम्मल जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट ओरिएंटेशन भी मिलेगी, आगा खान की आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आपका एडमिशन की आपको जो है वो कैरियर काउंसलिंग सर्विसेज भी मिलती हैं। आगा खान के टेस्ट की तैयारी और उनके इंटरव्यूज की तैयारी भी आपको करवाई जाती है। वी विल मेक श्योर कि आपका आगा खान का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आगा खान के हमारे पिछले सालों के जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनकी डिटेल्स भी आपको शेयर की जाएंगी। इंशाल्लाह ताला आपके लिए ये एक बहुत अच्छा सेमिनार हुआ है। आप इसको आगे सेशन में अगर एनरोल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं अब हम यहाँ पर कुछ बच्चों के क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि वो लाइव सेशंस के अंदर हमें जो बच्चे ज्वाइन कर चुके थे, आपके सवालों के जवाब देने के लिए मैं टीम को असाइन करता हूं कि आप यहाँ पर अब बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं वो ले लें, ताकि हम उनको रिकॉर्डिंग के अंदर हम शायद उसको ऐड ना कर सकें, लेकिन जो लाइव बच्चे अभी बैठे हैं हमारे पास वो पूछ सकते हैं। जी, स्टार्ट कीजिएगा। ओके बेटा, हमारा आज का सेशन बड़ा ही एक मुफीद सेशन रहा है आपके साथ। आगा खान यूनिवर्सिटी को लेके आपके तमाम सवालों के हमारी टीम ने जवाब दिए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई आपके क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कर लें या व्हाट्सएप पे हमें रीच आउट कर लें। हमारा नंबर इस वक्त आपके सामने है। अपना रखिएगा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।